हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है यूएस स्टडी पॉइंट के अंदर। स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। स्टूडेंट देखिए, नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। नर जनन तंत्र देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझना। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग निम्न है। मुख्य अंग निम्न है। एक एक अंग की बात करेंगे। मेल जो नर जनन तंत्र है वो कितने अंगों से मिलकर बना है, एक एक की डिटेल से बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, वर्षण, सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। किसकी? टेस्टिस की। देखिए वर्षण प्राथमिक नर जनन अंग है। क्या है? सबसे पहला अंग है, प्राथमिक जनन अंग है। देखिए वर्षण में क्या होता है, वर्षण की संख्या 2 होती है। कितना? एक जोड़ी। एक जोड़ी की संख्या 2, ठीक है। तथा यह 4 से 5 सेंटीमीटर तो लंबा होता है तथा 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कौन? वर्षण। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। प्रत्येक वर्षण एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वर्षण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षण कोश। देखिए स्टूडेंट, बात क्या है, वर्षण किसमें होते हैं? वर्षण एक थैली में स्थित होते हैं। किसमें? थैली में, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? वर्षण कोश। क्या कहते हैं? वर्षण कोश। यह थैली मानव शरीर के यानी कि जो नर होता है उसके कहां पाई जाती है? शरीर से बाहर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि तापमान नियमन के लिए। किसके? तापमान नियमन के लिए। क्योंकि वर्षण 35 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए यह संरचना क्या है? मानव शरीर से बाहर बनाई गई है। ठीक है, आगे देखिए। प्रत्येक वर्षण में कुंडलित रचनाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक वर्षण में कुंडलित रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्रजन नलिका। क्या कहते हैं? शुक्रजन नलिका। ये नलिकाएं देखो क्या करती है, ये शुक्रजन नलिका, जिसे शुक्रजन नलिका कहते हैं, जहां शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका? शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? वर्षण में होता है। किसमें? वर्षण में। करती कौन है? शुक्रजन नलिकाएं। ठीक है, ये नलिकाएं 2 कोशिकाओं से बनी होती है। 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पहली नरजनन कोशिका, सर्टोली कोशिकाएं। नरजनन कोशिकाएं क्या करती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती हैं। किसका? शुक्राणु का निर्माण करती है। और उन शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करती है? सर्टोली कोशिका। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। वर्षण में ही टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। किसमें स्रावित होता है? नर के अंदर। किसमें होता है? वर्षण में। जो क्या है? नर हार्मोन है, वो जो क्या करता है? नर का तीव्रताशील विकास करता है। तीव्रताशील विकास, दाढ़ी मूंछें आना, लैंगिक परिपक्वता। ठीक है, आकर्षण, नर क्या दिखता है? आकर्षण दिखाई देता है। ठीक है, पहले बात करिए अपने वर्षण की। आगे बात करते हैं अधिवर्षण की। अधिवर्षण वर्षण की सतह पर स्थित एक लंबी नलिका के रूप में होती है। वर्षण की सतह पर ही एक नलिका पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अधिवर्षण कहते हैं। ठीक है, वर्षण से निर्मित शुक्राणु अधिवर्षण में आते हैं। वर्षण से जो क्या निर्मित हो रहे थे? शुक्राणु का निर्माण हुआ था, वो किसमें इकट्ठे होते हैं? अधिवर्षण में। ठीक है, इसका एक सिरा तो वर्षण से तथा पिछला दूसरा सिरा किससे? शुक्रवाहिका से जुड़ता है। ठीक है, में शुक्रवाहिका क्या होती है? देखिए शुक्रवाहिका, तीसरा शुक्रवाहिका, जिसमें अधिवर्षण का अंतिम छोर, जो अंतिम सिरा होता है, वो किसमें होता है? सक्रिय नलिका के रूप में जुड़ता है। किसमें? सक्रिय नलिका के रूप में। वही क्या होती है? शुक्रवाहिनी। ठीक है, यह एक लंबी नलिका होती है तथा इस नलिका में क्या होता है? शुक्राणु और मूत्र दोनों इसी मार्ग से बाहर आते हैं या प्रवाहित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं शुक्राशय की। किसके? शुक्राशय की। शुक्राशय क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? थैलीनुमा संरचना होती है। और शुक्राशय से स्रावित द्रव सीमेन यानी कि वीर्य, क्या? सीमेन, जिसका पीएच कितना होगा? 7.4। जो सीमेन होता है उसका कितना % भाग बनाता है? जो शुक्राशय से स्रावित होता है वो भाग 60%। कितना? 60%। आगे देखिए, इसमें उपस्थित ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपरस ग्रंथि क्या करती है? पीला तरल स्रावित करती है, जो क्या करता है? क्षारीय होता है। पीएच कितनी थी? 7.4 का मतलब कितनी? क्षारीय प्रकृति।
जो क्या करती है, उसको चिपचिपा बनाती है। किसको? सीमेंट को क्या बनाती है? चिपचिपा बनाती है। जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? इससे जो तरल पदार्थ स्रावित होता है वो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्षारीय होने के कारण, क्षारीय होने के कारण क्या करते हैं? स्त्री की योनि में, स्त्री की योनि के अम्लीय प्रभाव को कम कर देते हैं। स्त्री के योनि में जो अम्लीय प्रभाव था, इसकी वजह से लैक्टोबैसिलस वहां एक जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, वहां अम्लीय प्रकृति लैक्टिक अम्ल का स्राव करता है, जिसकी वजह से स्त्री की योनि में क्या हो जाता है, क्या होता है? अम्लीय प्रभाव स्रावित होता है। लैक्टोबैसिलस होता है जो लैक्टिक अम्ल का स्राव करता है। ठीक है, उसके प्रभाव को कम कौन कर देता है? ये जो सीमेंट, ये शुक्राशय जो पीला द्रव स्रावित हो रहा है उस किसके प्रभाव को? अम्लीय प्रभाव को। ठीक है, आगे देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि क्या करती है इसमें? प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? शुक्राणुओं को गति शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है। ठीक है, मूत्र मार्ग से और मूत्राशय तक फैली रहती है। मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक फैली रहती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और वृद्धावस्था में कभी कभी इसका आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जब वह मूत्र त्याग की क्रिया करता है तो दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि की वजह से। और दूसरी पाई जाती है इसमें काउपर्स ग्रंथि, क्या करती है? मैथुन के समय चिकनाहट प्रदान करती है। किसको? वीर्य को। ठीक है, सीमेंट को चिकनाहट प्रदान करती है काउपर्स ग्रंथि। आगे बात करते हैं लास्ट पार्ट की सीमेंट, सीसन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, सीसन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस, क्या बोलते हैं? पेनिस। यह पुरुष का बाह्य जनन अंग होता है। क्या होता है? पुरुष का बाह्य जनन अंग है। दूसरी देखिए, यह स्पंजी ऊतकों का बना होता है। किसका? स्पंजी ऊतकों का। यह वीर्य सेचन को सुगम बनाता है, वीर्य सेचन को सुगम बनाता है। ठीक है, आगे देखिए शुक्राणुओं को मादा योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं को मादा योनि में पहुंचाने का कार्य करता है तथा इसी मार्ग से मूत्र व शुक्राणु दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बात हो गई अपन ने कर ली नजन तंत्र की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बताइए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूएस स्टडी पॉइंट। ठीक है, धन्यवाद।